गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यू एग्ज़ाम। आज है 13 जून 2020 और 13 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि हम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको डेली करंट मिलता रहे। तो चलते हैं आज की करंट अफेयर्स पर। हाल ही में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया कब? 12 जून को। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 12 जून को ही मनाया जाता है। यह दिन किसी भी रूप में बाल श्रम के खिलाफ दुनिया भर में आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए है। वर्ष 2020 में विषय है इसका, बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं। तो दोस्तों जो थीम होती है वो इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लीजिए। ऐसे थीम भी बोलते हैं, विषय भी बोलते हैं। तो क्या है इसकी? बच्चों को अब पहले से भी अधिक बाल श्रम से बचाएं। विषय कोविड-19 महामारी के बीच बच्चों को कम उम्र के श्रम से बचाने की आवश्यकता पर केंद्रित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए पटना में 100 बेड का अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा मानवीय संगठन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए पटना में 100 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल स्थापित किया है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में बिहार सरकार के सहयोग से स्थापित की जाने वाली यह सुविधा भारत में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा पूरी तरह से प्रबंधित की जाएगी। यह माध्यम लक्षणों वाले रोगियों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा। अब बात आती है बिहार की, तो बिहार की जो राजधानी वो है पटना, बिहार के जो मुख्यमंत्री वो नीतीश कुमार, और बिहार में जो जिलों की संख्या है दोस्तों, अब हर राज्य के जो ज़िले हैं वो आपको ज़रूर याद करने हैं क्योंकि अब ज़िले भी पूछे जाने लगे हैं एग्ज़ाम में। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो है गौर, और राज्य पक्षी है वो है घर गौरैया, और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का इम्पोर्टेंट वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की? तो एक ही है किसके साथ? मास्टर कार्ड के साथ। एमपेज पेमेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी के साथ एमपेज एक ईएमवी यानी सक्षम नगद निकासी लेन देन को सक्षम करने वाले मास्टर कार्ड कार्डलेस एटीएम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईएमटी भुगतान प्रणाली के पीछे की मूल तकनीक को उन्नत करेगा। आईएमटी पेमेंट सिस्टम दुनिया में कार्डलेस कैश निकासी के लिए सबसे बड़े एटीएम नेटवर्क का अधिकार देता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 की घोषणा की है? तो ये किसने की है? एक ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। IIT ने नवीनतम राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 में समग्र और इंजीनियरिंग दोनों श्रेणियों में भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में शीर्ष स्थान बनाए रखा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 11 जून 2020 को रैंकिंग की घोषणा की गई। यह दूसरा वर्ष है जब IIT मद्रास ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान और इंजीनियरिंग श्रेणी में 5वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राजनायक शंभू एस कुमारन को किस देश में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ? फिलीपींस में। राजनायक शंभू एस कुमारन को फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। कुमारन वर्तमान में मोरक्को के साम्राज्य में भारत के राजदूत हैं। विदेश में कुमारन के राजनयिक कार्यों में फ्रैंकफर्ट और बर्लिन जो कि 1997 से 2002, काठमांडू में राजनीतिक काउंसलर
2007 से 2009। दक्षिण अफ्रीका में उप उच्चायुक्त यानी जी रहे यहाँ पे 2009 से 2012 के पद शामिल हैं। अब बात आती है फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जो राजधानी वो है मनीला, सबको पता ही होगा। और मुद्रा फिलीपीन पेसो, क्या फिलीपीन पेसो। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है रोड्रिगो दुर्तेती। और राष्ट्रीय खेल है यहाँ का अर्निस, क्या है राष्ट्रीय खेल अर्निस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनेगा? तो ये बनेगा किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक का हुबली स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पाने के लिए तैयार है, जो 1400 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होगा। हुबली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विस्तार का काम 1 साल में पूरा हो जाएगा। वर्तमान में गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है, जो कि 1366 मीटर लंबा है, और 1188 मीटर की लंबाई वाला कोल्लम जंक्शन दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब ये बन जाएगा हुबली स्टेशन, कितना है इसकी लंबाई? 1400 मीटर और 10 मीटर चौड़ा। ठीक है, अब बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। तो कर्नाटक का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। इसी दिन मध्य प्रदेश का भी हुआ था। और जो कि यहाँ की राजधानी है वो है बेंगलुरु, क्या है? बेंगलुरु। और मुख्यमंत्री यहाँ के BS येदियुरप्पा, और राजधानी तो हम आपको बता ही चुके हैं बेंगलुरु है। राज्यपाल है जो वो है वाजुभाई वाला, कौन? वाजुभाई वाला। और मुख्य न्यायाधीश है कर्नाटक हाईकोर्ट के अभय श्रीनिवास। और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 28, और राज्यसभा सीटें हैं 12, विधानसभा सीटें हैं 225, और विधान परिषद है 75। और यहाँ पे जिलों की संख्या है जो कि 30। ठीक है, तो हम आपको बता ही रहे हैं कि जिलों की संख्या आप जरूर याद कर लीजिए। अब बात आती है कर्नाटक की, तो और जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है इम्पोर्टेंट, वो है अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के जो बांध है इम्पोर्टेंट, आलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णा राज सागर डैम कावेरी नदी पर, तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर, वाणी विलास सागर वेदवती नदी, शुपा बांध काली नदी पर। यार यहाँ पे एक और है पंजीकृत GI टैग। तो यहाँ पे जो GI टैग मिले हाल ही में, तो चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया को, ठीक है, मैसूर सैंडल साबुन, मैसूर जैस्मिन। तो ये GI टैग भी इम्पोर्टेंट है, तो हम आपको एक बार फिर बता देते हैं। तो किस किस को मिले? चन्ना पटना खिलौने और गुड़िया, मैसूर सैंडल साबुन, मैसूर जैस्मिन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन देश में युवा दिमाग को प्रचलित करने के लिए एक साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा इसरो। इसरो देश में युवा दिमागों को प्रज्वलित करने के लिए ऑनलाइन इसरो साइबर स्पेस प्रतियोगिता 2020 का आयोजन करेगा। ICC 2020 ऑनलाइन प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 3 छात्रों के लिए ड्राइंग प्रतियोगिता, कक्षा 4 से 8 के लिए मॉडल मेकिंग प्रतियोगिता, और 9वीं से 10वीं यानी 9 से 10 के छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता शामिल होंगी। और कक्षा 11 से 12 छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में अंतरिक्ष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के साथ एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो अब बात आती है इसरो की, तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का जो फुल फॉर्म है हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इंग्लिश में इसका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1969 को, जो कि इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में, और यहाँ के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर के सिवान। और भारत का पहला उपग्रह कब हुआ था लॉन्च? आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को। तो ये भी आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया किसे? रतन लाल को। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक रतन लाल को 2020 विश्व खाद्य पुरस्कार का प्राप्तकर्ता बनाया गया है।
उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा के लिए मिट्टी केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने और मुख्य धारा में लाने के लिए सम्मानित किया गया है। उन्हें $2.5 लाख का पुरस्कार मिलेगा जो 5 दशकों तक उनके करियर में उनके योगदान का सम्मान करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में कार्यभार संभालने वाले पहले स्थानीय बने? तो ये बने हैं कौन? साकिब यूसुफ। जम्मू और कश्मीर के भारतीय रेलवे यातायात सेवा यानी IRTS के अधिकारी साकिब यूसुफ श्रीनगर रेलवे के मुख्य क्षेत्र प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण करके पहले स्थानीय बन गए हैं। उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास की और उन्हें IRTS आवंटित किया गया। फिर यूसुफ 18 महीने के प्रशिक्षण के लिए भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट लखनऊ में शामिल हो गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में कौन सा राज्य जून 2020 में राज्य स्तरीय नमूना संग्रह अभियान शुरू कर रहा है? तो ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच कोरोना संक्रमण के स्तर का पता लगाने के लिए कब 12 जून 2020 को एक राज्य स्तरीय नमूना संग्रह अभियान शुरू कर रही है। अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा जिसमें समाज के विभिन्न समूहों का परीक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत उन लोगों के नमूने लिए जाएंगे जो अपने काम के कारण अक्सर इधर उधर जाते हैं। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 जनवरी 1950 को। यहाँ की जो राजधानी वो है लखनऊ, जो कि कहाँ है? गोमती नदी के किनारे हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ के गोविंद माथुर। और यहाँ पर लोकसभा सीटें 80 और विधानसभा सीटें हैं 31, विधान परिषद है 403 और विधानसभा है 403, विधान परिषद है 100। और यहाँ पे जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं 75। अब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में और जान ले। जो कि यहाँ का इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट बांध है वल्लभ पंत सागर बांध, GI टैग है यहाँ पर पंजीकृत। वाराणसी शीशे की मोती और लखनऊ चिकन कला, महिलावादी दशहरी आम, बनारस ब्रोकेड और साड़ी, यहाँ पे जो अभी हाल ही में पंजीकृत GI टैग मिले हैं हमने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 11 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जून 2020 में GST परिषद की 40वीं बैठक में किसने अध्यक्षता की? तो ये किसने की? ये की है निर्मला सीतारमन ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 12 जून 2020 को GST परिषद की 40वीं बैठक की अध्यक्षता की। GST परिषद की यह बैठक देशव्यापी तालाबंदी के बाद पहली बैठक है और परिषद को राजस्व कमी और राज्यों को मुआवजे पर चर्चा करने की उम्मीद है। परिषद ने GST के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि जुटाने के तरीके पर निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहले उच्च OHE को चालू करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। OHE में E क्या है? तो ए है इक्विपमेंट, जो कि अलग से ही दिख रहा है। भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे पर विद्युतीकृत क्षेत्र में पहले उच्च ओवरहेड इक्विपमेंट, क्या पूरा फुल फॉर्म क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करने और सफलतापूर्वक डबल स्टैक कंटेनर चलाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली है और यह भारतीय रेलवे के लिए एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को बढ़ावा देगी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे मेडल ऑफ द ईयर ऑनर ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से किससे सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा किसे? शोभा शेखर को। ऑस्ट्रेलिया में संगीत संगठन कलाकृति की संस्थापक शोभा शेखर को 2020 के अंत में
मेडल ऑफ द ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। मॉन्ट्रियल आधारित कलाकार और व्याख्याता यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न रानी के 2020 के जन्मदिन की समान सूची में है। टॉनी एबॉट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर माइकल क्लार्क नामांकित लोगों में से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 को रद्द कर दिया गया है। रमन मैग्सेसे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो थे फिलीपीन के। कोरोना वायरस महामारी के कारण फिलीपीन शांति पुरस्कार 2020 रद्द कर दिया गया है। यह एशियाई नोबेल पुरस्कार के रूप में माने जाने वाले वार्षिक पुरस्कार का 6 दशकों में केवल तीसरा व्यवधान है। 1970 वित्तीय संकट और 1990 में विनाशकारी भूकंप के कारण पुरस्कारों को रद्द कर दिया गया था। इसका नाम फिलीपीन के एक लोकप्रिय राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया, जिनकी 1957 की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब बात आती है रमन मैग्सेसे प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था 1958 में दिया गया था। सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता और साहित्य, रचनात्मक संचार, कला, संस्कृति, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को उभरने नेतृत्व में उत्कृष्ट योगदान है। इन लोगों को ये दिया जाता है। दोस्तों ये रहा आज करंट अफेयर्स, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक और सपोर्ट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली करंट मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।